देखो बेटा, क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी डी क्रम से 4 लगातार सम संख्याएं हैं और उनका औसत 65 है, तो ए और डी का गुणनफल क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुने। हमें पहले लगातार सम संख्या मान लेनी है, जहां से सम संख्या चालू होती हैं। सम संख्या 2 से चालू हुई तो 2 के बाद लगातार आएगी 4 के बाद आएगी 6 और 6 के बाद आएगी 8। क्लियर। अब आप पर औसत निकालना आता है। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशि क्या क्या मान लिया आपने, 2, 4, 6, 8। मैं लगातार 4 सम संख्याओं का औसत निकाल रहा हूं यहां पर। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हुआ बेटा 20। राशियों का योग कितना आया आपका 20। और राशियों की संख्या कितनी है 4, 4 का 20 में भाग दिया तो कितना आया बेटा 5। ये इनका औसत निकल आया प्रथम 4 सम संख्याओं का। अब आप देखें 2, 4 के बाद क्या आता है 5 और 5 और 6 से पहले क्या आता है 5। यानी कि मैं कह सकता हूं जब लगातार 4 सम संख्याओं का औसत निकालोगे आप, तो उनके बीच वाली संख्या आएगी। उनके कहां की संख्या आएगी, बीच वाली संख्या आएगी। तो ये इनका क्या निकल के आया, औसत निकल के आया। ये बात याद रखनी है आपको। यानी कि जब आप सम संख्याओं का औसत निकालोगे तो इन 2 संख्याओं के और इन 2 संख्याओं के बीच वाली संख्या निकल के आएगी। यानी कि 4 और 6 की मिड वैल्यू निकल के आएगी। 4 और 6 के बीच में क्या होता है 5। तो ये क्या कहलाएगी, औसत संख्या कहलाएगी। जैसे कोई और संख्या मान लेते हैं 8, 10, 12 और 14। ये लगातार 4 सम संख्याएं। अगर मैं इनका औसत निकालूं तो इनका औसत मेरा क्या निकल के आएगा, 10 और 12 के बीच में क्या आता है 11। ये इनका क्या निकल के आएगा बेटा, औसत निकल के आएगा। ये आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कैसे, अब आप कहोगे कि कैसे, तो चेक कर लें। 12 और 8 कितना होता है 20, 20 और 10 कितना होता है 30, 30 और 14 कितना होता है 44। 44 में 4 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा 11। और मैंने आपको ऑलरेडी औसत निकाल के बता दिया कितना आ गया 11। तो यही चीज तो उसने क्वेश्चन में कही है। जो ये 65 है, इन चारों संख्याओं के बीच की वैल्यू है ए, बी और ये जो यहां होगा ये इनका औसत होगा, और सी और डी। अब आप यहां से कॉन्सेप्ट को समझें। कितना था 5 और यहां पर आपका औसत कितना है 65। संख्या कैसी है सम। 65 से जस्ट ऊपर सम संख्या कौन सी होती है 64। और 65 से जस्ट नीचे सम संख्या कौन सी होती है 66। आपको बी और सी पता लग गया। लगातार कहा है तो 64 से जस्ट ऊपर लगातार सम संख्या कौन सी होगी 62। और 66 से जस्ट नीचे सम संख्या कौन सी होगी 68। क्वेश्चन वाले ने आपसे कहा है ए और डी का गुणनफल क्या है। गुणनफल बोले तो मल्टीप्लाई। तो आपको ए बराबर कितना है आपका 62 और डी बराबर कितना है आपका 68। आपसे गुणनफल पूछा है। ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 8 दूनी 16, जिसका लास्ट डिजिट 16 है ऑप्शन में, वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और 62 का 68 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4216।